नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, वैसे मैं चर्चा करना नहीं चाहता हूं, लेकिन लगता है कि ऐसी जो राजनीतिक खबरें होती हैं उसको आप अनसुना भी नहीं कर सकते हैं। और जब कोई ऐसी स्टोरी हो जिसके बारे में आपको और बिहार के 13 करोड़, न सिर्फ बिहार की 13 करोड़ आबादी को या जनता को जानने की उत्सुकता होगी, बल्कि पूरे देश को जानने की उत्सुकता होगी कि आखिर हुआ क्या है। कल रोहिणी आचार्य एयरपोर्ट पे, उसके पहले उनका ट्वीट आया था, लेकिन एयरपोर्ट पे रोहिणी आचार्य ने मीडिया से कहा कि मेरा परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, कोई मेरे परिवार में नहीं है। उन्होंने पूछा कि आप नाराज हैं? कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, अब उनसे पूछिए, जाकर के संजय यादव से पूछिए और रमीज जी से पूछिए। और उसके बाद से पूरा कयास लगने लगा और हर जगह खबरें आनी शुरू हो गई कि रोहिणी आचार्य ने, मतलब रोहिणी यादव हैं वो, रोहिणी आचार्य ने पार्टी को तो छोड़ा ही, परिवार को भी छोड़ दिया। और ये मामला लालू परिवार के लिए ये सिर्फ पार्टी का विषय नहीं है, परिवार बिखर गया है, परिवार टूट गया है। और एक राजनीतिक परिवार जो इतने वर्षों तक सत्ता के केंद्र में रहा, सत्ता के 15 साल तो सीधे सत्ता में रहा, और उसके बाद भी चाहे वो अपोजिशन में हो या दो बार सरकार बनाई हो नीतीश कुमार के साथ, लालू यादव का परिवार सत्ता के केंद्र में हमेशा रहा और विमर्श के केंद्र में लालू यादव बने रहे पूरी भारतीय राजनीति में। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है लालू यादव के परिवार की इनसाइड स्टोरी को जानना। और इसलिए मैंने सोचा कि वैसे ये व्यक्तिगत चर्चा होगी, लेकिन ये करनी चाहिए और आप सबको जाननी चाहिए, क्योंकि लालू यादव सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, एक फेनोमेना बन गए थे। कुछ लोग तो कहते हैं साहब कि देखिए, आपने जो कुछ भी किया है आपको इसी कर्म में भुगत, इसी जन्म में, बल्कि इसी जन्म में, माफ कीजिएगा, इसी जन्म में भुगत के जाना पड़ेगा। क्या ये उसका परिणाम है कि लालू एक बीमार लालू हैं, बूढ़े लालू हैं, और अभी उस तरह से वयोवृद्ध तो नहीं हुए हैं, लेकिन 75 पार कर गए हैं लालू। ऐसी परिस्थिति में एक बूढ़े लालू, बीमार लालू अपने परिवार को अपने सामने बिखरते हुए देख रहे हैं। ये बेहद दुखद है। और कोई भी, जो भी, चाहे वो शुभचिंतक हो चाहे विरोधी हो, वो भी नहीं चाहेगा कि किसी भी परिवार में इस तरह का विद्रोह हो, तब जबकि उनके पिता अशक्त हों, बीमार हों और वृद्ध हों, बूढ़े हों। ये तो हुई मोटी बात। असली बात क्या है? ये संजय यादव कौन है? ये रमीज साहब कौन है? संजय यादव ने सबको किनारे कैसे लगा दिया? तेज प्रताप यादव ने भी संजय यादव का नाम लिया, मीसा भारती ने संजय यादव का उस तरह से नाम नहीं लिया, लेकिन रोहिणी आचार्य खुलकर ले रही हैं। बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता आरजेडी के खुले आम खुल करके, अभी आप देखे होंगे जब टिकट बंटवारा हो रहा था बिहार विधानसभा चुनाव के पहले, तो एक व्यक्ति जो मिथिलांचल से आते थे, जो टिकट के हकदार थे, वो आकर के कुर्ता फाड़ रहे थे और छाती पीट रहे थे। वो कह रहे थे कि 2,70,00,000 रुपए का डिमांड किया गया उनसे, और चूंकि वो 2,70,00,000 का इंतजाम नहीं कर सके, इसलिए उन्हें टिकट नहीं मिला। बाप रे बाप, टिकट बेचा जा रहा है। भाई साहब, टिकट तो सारी पार्टियों में बिकती है। कोई मन से खरीदता है, किसी को जबरदस्ती खरीदना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो चढ़ावा चढ़ाना ही पड़ता है। प्रशांत किशोर की पार्टी भी ऐसे ही उम्मीदवार को ढूंढ रही थी जो कम से कम कुछ पैसे का डोनेशन दे सके, नहीं कुछ तो 21,000 रुपए तो जरूर दे। ये तो उनका भी पैरामीटर था। तो टिकट खरीदने की बात वो अब लोग सहज रूप में स्वीकार कर चुके हैं, और ये भारतीय राजनीति की ऐसी रियलिटी है जिसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। और उसके साथ लोगों ने, वोटरों ने, जनता ने अपने को सहज कर लिया। वो कोई असहज बात नहीं, कोई अचरज नहीं होता। 10 करोड़ में टिकट खरीद के लाया, कोई बात नहीं है। 20 करोड़ में टिकट खरीद के लाया, कोई बात नहीं है। 100 करोड़ में भी टिकट खरीद के लाया, कोई बात नहीं है। जैसी जीत की संभावना वैसी कीमत, और जैसी खरीदार की ताकत वैसी कीमत, और फिर बेचने वाले क्या बार्गेन, ये सब अब
आम बात हो गई है, सारी पार्टियों में है। कुछ पार्टियां अपवाद होकर के नहीं मानती हैं, लाज से नहीं मानती हैं, लेकिन उनके अध्यक्ष पैसे खाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसे खाते हैं, उनकी कमेटी के लोग पैसे खाते हैं, खाते ही खाते हैं। ये अब आम बात हो गई है, छिपी हुई बात नहीं है मित्रों, कोई छिपी हुई बात नहीं है और कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है। जो पार्टी ये बात कहेगी आकर के कि नहीं 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 हम तो अछूती हैं, हम पार्टी विथ डिफरेंस है, झूठ बोल रही है। कौन खाता है? हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष ना खाएं, हो सकता है कोई और नेता ना खाएं, छोटे नेता ना खाएं, बड़े नेता ना खाएं, लेकिन बीच में कोई दलाल खा जाए, लेकिन पैसा तो खाना ही खाना है। पैसा खाना भारतीय राजनीति की अब नई परंपरा बन गई है। इट इज ए न्यू नॉर्मल। और न्यू नॉर्मल के साथ भारतीय जनता और टिकटार्थी जीना सीख लिए हैं। उनको मालूम हो गया है कि बिना चढ़ावा चढ़ाए हमें टिकट नहीं मिलेगा। तो ये जो आरोप लग रहा है कि संजय यादव ने हमसे पैसे मांग लिए 2,70,00,000, बहुत दुख हुआ हमें। उन्होंने 5 करोड़ क्यों नहीं मांगा, 10 करोड़ क्यों नहीं मांगा? आप सबको भी अफसोस हुआ होगा, आप सबको भी असहज लगा होगा कि 2,70,00,000 ही मांगा। एग्जैक्ट आंकड़ा 2,70,00,000। चलो 3 करोड़ से बार्गेन शुरू हुई, 5 करोड़ से बार्गेन शुरू हुई होगी, तो वो 2,70,00,000 पर आकर के टिकी और 2,70,00,000 बेचारे नहीं दे सके, उनका टिकट कट गया। लेकिन ये बहुत दुखद बात है, इसलिए नहीं कि 2,70,00,000 में उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए कि इसकी कीमत 2,70,00,000 ही लगी। तो बहुत अचरज बात है। 5 करोड़ लगनी चाहिए, कम से कम 10 करोड़ लगनी चाहिए। वो क्यों नहीं लगाया संजय यादव ने 5 करोड़, क्यों नहीं लगाया 10 करोड़? मुझे तो गुस्सा इस बात पर है कि संजय यादव ने 2,70,00,000 का ही डिमांड क्यों किया? 5 करोड़ मांगना चाहिए, उनको 10 करोड़ मांगना चाहिए। यही भारतीय राजनीति का न्यू नॉर्मल है और इसके साथ रहना सीख लीजिए। मतदाता भी सीख लें कि भारतीय राजनीति में जो कोई भी नेता टिकट लेकर के आया है, उसने कुछ ना कुछ तो चढ़ावा किया ही है। इक्के दुक्के ऐसे हैं जो कहते हैं कि साहब हमने पैसा नहीं दिया, हमने सिर्फ चुनाव खर्च का इंतजाम अपने माथे पर ले लिया है, पार्टी ने हमको सहयोग नहीं किया। ये बहुत ही जो सबसे शानदार स्थिति होती है। मैं अभी आ रहा हूं संजय यादव के ऊपर और इनसाइड स्टोरी पर। पहले एक थोड़ा सा आपको धैर्य रख करके ये सुन लीजिए, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई नेता ने चढ़ावा नहीं चढ़ाया है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि ठीक है, पार्टी फंड में आपने नहीं दिया, किसी व्यक्ति को नहीं दिया, तो ऐसा करिए कि पार्टी अब आपको पैसा नहीं देगी, आप अपना चुनाव लड़ लीजिए। इतनी तो अपेक्षा भारतीय राजनीति के जो सबसे सुचिता वाली पार्टी है ना, उनकी है। सबसे सुचिता वाली पार्टी और सबसे सुचिता के जो नेता दिखाई पड़ रहे हैं ना, पार्टी विथ डिफरेंस एंड उच्च मानदंड वाले जो नेतृत्व दे रहे हैं भारतीय राजनीति में नेतागण, ये उनकी शैली है कि कोई बात नहीं है, आपने व्यक्तिगत रूप से किसी को पैसा नहीं देना है, नहीं दीजिए, पार्टी फंड में नहीं देना है, नहीं दीजिए, कम से कम आप अपना चुनाव लड़ लीजिए। ये हुई सबसे सुचिता की बात। मतलब कोई कार्यकर्ता आपको पैसा नहीं देगा, पार्टी आपको पैसा नहीं देगी, आप पैसे का इंतजाम कर लीजिए, बड़ी अच्छी बात है। इतने तक में आपको यह स्वीकार कर लेना है कि हमारी भारतीय राजनीति बहुत स्वच्छ है। विषय आज वो नहीं है। मैंने सिर्फ आपको भूमिका दी है, असली कहानी सुनिए। ये क्यों कहा मैंने? क्योंकि जब मैं लालू यादव के परिवार की चर्चा कर रहा हूंगा तो यह मत समझ लीजिए कि लालू यादव अकेले परिवार है। इस देश में राजनीति में शीर्ष पोजीशंस में जितनी पार्टियां हैं, सबके घर में यही हाल है, सबके घर में यही हाल है। केसीआर के घर में अभी हाल हाल हुआ है, भाई बहन में तकरार हुआ, बाप बेटी में तकरार हुआ और बेटी को पार्टी से रवाना कर दिया। बाला साहब ठाकरे के साथ यही हाल हुआ था, भतीजा को बाहर कर दिया, बेटे को पहुंचा दिया, यही सब चल रहा है। अजित पवार के परिवार में यही हुआ, भतीजा को बाहर कर दिया, बेटी को पहना दिया ताज। तो ये हर जगह चल रहा है। मुलायम सिंह के परिवार में यही हुआ, शिवपाल यादव को किनारे लगा दिया, अखिलेश यादव को लगा दिया। तो ये जो भी उस परिवारवादी जो पार्टियां हैं, वो शीर्ष पर जो पहुंची हुई हैं, उसका चाल, चरित्र और चेहरा समरूप है। तो इसलिए उनकी व्याख्या खाली लालू यादव की अगर हम व्याख्या करेंगे आज, या लालू यादव की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, तो बाकी लोग बड़े अच्छे हैं, ये मन में मत पालिए। इसलिए मैंने आपको ये भूमिका बनाई कि आप देखिए कि खाली लालू यादव इससे
ये नहीं है, या लालू के परिवार में इस तरह की घटना नहीं हो रही है। हर परिवारवादी पार्टियों में इस तरह की घटना हो रही है, और जो परिवारवादी पार्टी नहीं है वहां भी अगर कोई परिवार है तो वहां भी इसी तरह का चल रहा है, वहां भी इस तरह का चल रहा है। कैसे? मैं भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण देता हूं। भारतीय जनता पार्टी में अब वो दोनों व्यक्ति नहीं है। प्रमोद महाजन जी का क्या हश्र हुआ, उनके ही परिवार वालों ने उनकी हत्या कर दी, उनके छोटे भाई ने उनकी हत्या कर दी प्रमोद महाजन जी का। क्यों? क्योंकि उनको भी कुछ चाहिए था, राजनीतिक कद चाहिए था, पैसा चाहिए था, रुतबा चाहिए था। हत्या कर दी प्रमोद महाजन की, खुद भी वो गुजर गए। आज दोनों भाई नहीं है। तो ये जो पावर पॉलिटिक्स होता है, उसका जो चरित्र होता है, उसकी जो चाल होती है, उसको बहुत फाइन, बहुत माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो आज जिस तरफ मैं इशारा करने जा रहा हूं, इसलिए मैंने सारे परिवारवादियों की और परिवार का जिक्र किया। आइए साहब, अब चर्चा करते हैं ये माननीय संजय यादव के साथ क्या हुआ और संजय यादव ने बाकी लोगों के साथ क्या किया। संजय यादव का खेल क्या है, कौन है संजय यादव, कौन है रमीज। रमीज तो बड़ा अभी अभी नया नया नाम आया है, संजय यादव असली खिलाड़ी हैं। तो संजय यादव की इतनी पकड़ कि वो मीसा भारती को बाहर कर दे, तेज प्रताप को बाहर कर दे, रोहिणी आचार्य को बाहर कर दे, लालू और राबड़ी हास्य पर बैठी रहे, ऐसी स्थिति हो गई संजय यादव की। और अगर है तो क्यों है, कैसे है,